ठीक है बेटा, ये डाल दो हेडिंग, वर्कशॉप डे 1 ट्रिग्नोमेट्री, और ये आप सारे टॉपिक्स हैं। ये सारे टॉपिक्स हैं, तो लास्ट में बेयरिंग लिखा हुआ है। बेटा कॉपी कर लो जल्दी से, तो बताओ फिर आगे बढ़े। डन लिख देना, जैसे आप कॉपी कर लो तो डन लिख देना। थर्ड पे लिखा हुआ है इनवर्स ऑफ सोकाटोआ। इनवर्स, इनवर्स ऑफ साइन कॉस 10। ठीक है बेटा, अब आपने देखो ये टॉपिक्स कॉपी अगर कर लिए हैं, मैं एक दफा आपके लिए फिर भी यहाँ जूम आउट कर देता हूँ। आज वर्कशॉप डे 1 है हमारा, ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है। सबसे पहला सब टॉपिक इसका होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में अभी आप पूछूंगा चैट में, तो आपने मुझे बताना होगा, अभी नहीं बताना, जब मैं पूछूं तब बताना। फिर आपका होता है साइन कॉस 10। फिर इनका इनवर्स होता है। तो मैंने आप लोगों को कितने केसेस लिखवाए थे याद है, या आप लोग भूल चुके हो? केसेस याद करके बताओ, कितने केसेस लिखवाए थे? 7 केसेस में मैंने पूरा टॉपिक करवाया था आपको। मतलब इसके जो फॉर्मूलाज होते हैं, तो अभी हम 7 केसेस को रिकैप करेंगे। साथ के साथ केस रिकैप कर लेंगे हम अभी इधर ही। ठीक है बेटा, तो अब जल्दी से ये कॉपी कर लो। कॉपी कर कर अब आप बनाओगे पूरी फॉर्मूला शीट, ठीक है ना? तो जिन बच्चों ने नहीं किए थे पहले, अहमद मैं दोबारा से करवाऊंगा उनको, तो टेंशन नहीं लो। तो आप लोग जल्दी जल्दी से हेडिंग डाल दो सारी, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ठीक है बेटा, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इनकी चीजें आपको लिखवाऊंगा। अब मैं आपको देखो केसेस लिखवा रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ डायग्राम्स बनाओ ये ऐसे। हाँ, अपने केसेस रिकैप करेंगे, ठीक है? डन बेटा, ये 3 ट्राइंगल्स बना लो। 3 3 करके हम केसेस देखेंगे। अब देखो बेटा, सबसे पहले बताओ ये ट्राइंगल्स कौन से हैं, ये कौन से ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं? ये है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है? ये है राइट एंगल ट्राइंगल। इनमें जो फॉर्मुलाज यूज होते हैं मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या यूज होते हैं, सुन लो जल्दी जल्दी से हम लिखेंगे, ठीक है? देखो, जब आपको दो साइड्स गिवन हो एंड यू नीड टू फाइंड वन मोर साइड, तो हम पहले वाले को लिखेंगे गिवन, और सेकंड वाले पे लिखेंगे फाइंड। ठीक है भाई? यूज पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होगा। साथ साथ जल्दी जल्दी लिखते जाना, लेट मत होना, लेट हो गए पीछे रह गए फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी कि आपको रिपीट करूंगा मैं चीज दोबारा। अब देखो, सी
will be opposite to the 90. ठीक है भाई, मैटर नहीं करता ए और बी कहीं पे भी हो सकते हैं, इट कुड बी हेयर, इट कुड बी हेयर, बट सी शुड बी ऑपोजिट टू 90। ये बात क्लियर है? जल्दी जल्दी क्लियर लिख दो सारे बच्चे जिनको क्लियर है। ये लेंथ होती है सिर्फ। जैसे ए पे अगर तुम्हें देखो फर्स्ट करो 3 गिवन हो, तुम्हें यहाँ पे 4 गिवन हो, तुमसे क्या है ये वाली निकालो, नाम जो भी दे दे इसका, ए बी सी डी जो भी हो, तुम क्या करोगे, तुम फॉर्मूला यूज करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ए की वैल्यू डाल दोगे तुम 3 का स्क्वायर, बी की डाल दोगे 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटता है पूरे पे रूट आ जाता है, ये आपको बात पता है, ये बच्चों वाली बात है, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, 9 प्लस 16 इज 25। 25 का रूट विल बी 5 एंड 5 आपकी इस लेंथ का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इजी केस है, केस नंबर 1 है ये आपका पहला केस, फर्स्ट केस। जब तक केस नहीं बताऊंगे आपके लिए बेकार है ये टॉपिक पूरा। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ। नंबर 2, अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल की ना कुछ साइड्स होती हैं, जैसे 90 के सामने वाली को हमेशा हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एंगल पे डिपेंड करता है, अगर एंगल आपका इधर है, ठीक है बेटा, तो ये आपकी ऑपोजिट या परपेंडिकुलर साइड कहलाती है, और ये आपकी एडजेसेंट या बेस कहलाएगी फिर। ठीक है, हाँ अगर एंगल की जगह बदल जाए, ये लो भाई, अगर एंगल अपनी जगह बदल ले, फर्स्ट करो एंगल अपनी जगह बदल ले, अब एंगल यहाँ नहीं, एंगल यहाँ है। ठीक है, अब बताओ 90 के सामने वाली तो सेम रहेगी, 90 के सामने वाली का क्या नाम होगा? चैट में एक्टिव रहो, सब बच्चे चैट में एक्टिव रहो। सी नहीं होगा, 90 के सामने सी तो बेटा इधर थी लेंथ में। अब ये 3 नाम है, इन 3 नाम के हिसाब से बताओ आप। जब आपके पास देखो एंगल नहीं होता तब आप सी की बात करते हो, लेकिन जब आपको एंगल आ जाए तब आप सी की बात नहीं करोगे, अब आप ऑपोजिट, एडजेसेंट एंड हाइपोटेन्यूज की बात करते हो। सो 90 डिग्री के जो ऑपोजिट होता है, देखो हमेशा याद रखो, ऑपोजिट टू 90 डिग्री जब एंगल गिवन हो तो हाइपोटेन्यूज होती है साइड आपकी। ठीक है, तो ये एच आ गया। अब एंगल के सामने वाले को आप कहते हो ऑपोजिट, और आपकी जो एंगल के साथ साइड होती है उसको आप कहते हो एडजेसेंट। ये बात याद रहेगी? अच्छा, कैलकुलेटर हाथ में पकड़ लो अपने, वैसे तो मैं कोशिश करूंगा विदाउट कैलकुलेटर वाली एग्जांपल दे दूं। देखो अब मैं तुम्हारे सामने ना 3 छोटे छोटे ट्राइंगल्स बना रहा हूँ, 1 2 3। ठीक है, मैं 3 छोटे छोटे ट्राइंगल बना रहा हूँ तुम्हारे सामने। अब देखो, अभी कॉपी करने का मैं आपको टाइम दे दूंगा। ठीक है बेटा, अब देखो, ये 30 गिवन है, ये आपको गिवन है, फर्स्ट कर लो 10, ये फाइंड करनी है आपने। ये आपको 30 गिवन है, ये आपको 20 गिवन है, आपको ये वाली फाइंड करनी है। चलो ये नहीं, हम कहते हैं ये 60 गिवन कर लेते हैं, आपको ये वाली फाइंड करनी है। अच्छा, अब ये आपको 8 गिवन है, ये आपको 25 गिवन है, अब आपको ये वाली फाइंड करनी है। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको 3 चीजें याद होनी चाहिए। सो, का एंड टोआ। सो का टोआ क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सो का टोआ इज साइन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, cos theta is adjacent divided by hypotenuse, tan theta is opposite divided by adjacent। ठीक है बेटा, ये याद रहेगा आपको सो का टोआ। अब देखो, मेन प्रॉब्लम क्या है कि भाई यहाँ सो लगाएं, का लगाएं, टोआ लगाएं, क्या लगाएं, है ना? सो लगाएं, का लगाएं, टोआ लगाएं, क्या लगाएं, एस लगाएं, सी लगाएं, टी लगाएं, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो लगा के आंसर निकालें? ये इश्यूज आते हैं आप लोगों को? हाँ बेटा, ये इश्यूज आते हैं, यस और नो में जवाब देना। बहुत सारे बच्चों को आते हैं, और जिनको आता है ये फॉर्मूला यूज करना, उनको नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे देखो अब आपको यहाँ पता है भाई,
सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, एंगल के सामने वाला क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ। एंगल के सामने वाले को कहते हैं, आपके कोई सामने होगा तो उसको आप क्या कहोगे, कि वो आपके ऑपोजिट बैठा है, बिल्कुल सही। और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। अब देखो ये गिवन है, ये निकालना है। ओ एच कौन से फॉर्मूला में आता है, कौन से फॉर्मूला में ओ एच आता है, साइन में आता है, ऑब्वियस। आप यहाँ साइन थीटा लगा देना, साइन थीटा की जगह लिखो 30 10 अपॉन एक्स। सो एक्स इक्वल टू 10 अपॉन साइन 30। अच्छा मैं एक मजे की बात बता दूं, साइन 30 की वैल्यू 0.5 के बराबर होती है। साइन 30 इक्वल्स टू 0.5। सो आप साइन 30 को 0.5 कंसिडर करोगे, 10 को 0.5 से डिवाइड करोगे, 20 आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। डायरेक्टली आपका 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, आगे बढ़ जाऊं। सेकंड वाले में बताइएगा कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए। सेकंड वाले में हमारा कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, जल्दी जल्दी बताते हो। मेजोरिटी जो चैट में आंसर देगी हम फिर उसके हिसाब से चलेंगे, अगर गलत दोगे जाहिर सी बात है मैं उसको करेक्ट करूंगा। क्यों लगना चाहिए, देखो ये हमें इस साइड की जरूरत नहीं है, ये ऑपोजिट होती है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है और ये एडजेसेंट होता है। हमें ये गिवन है और हमें ये निकालनी है जी। तो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग cos थीटा। cos 60 की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने आप लोगों को, याद करो। हाँ बेटा, cos 60 की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने आपको। cos 60 भी 0.5 के बराबर होता है, ठीक है। तो याद रखना ये। सो 0.5 जब 20 से मल्टीप्लाई होगा तो आधा हो जाएगा या डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप बताइए इसका क्या सीन है थर्ड ट्राइंगल का। थर्ड ट्राइंगल में कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए। अब आप कैलकुलेटर यूज करना, क्योंकि ये 25 विदाउट कैलकुलेटर नहीं निकलेगा आपका। तो वह यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि एंगल के सामने वाला इज ऑपोजिट एंड 90 के सामने वाला इज एच, एच की जरूरत नहीं है, एंड दिस इज एडजेसेंट। तो यूज tan थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। सो tan 25 इक्वल्स टू ऑपोजिट कितना है भाई, 8 अपॉन एक्स। तो इसका आंसर निकाल लो कैलकुलेटर से, 8 डिवाइडेड बाय tan 25। तो ये वैल्यू निकाल लो कैलकुलेटर से कितनी आती है। इसके लिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है, फिर ये पेपर 1 में नहीं पेपर 2 में देगा इस तरह की वैल्यूज। 17.1, ठीक है, चेक कर लो। ओके, तो अब आप ये कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, या तो कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये आप रिकैप कर रहे हो, ये आपको देखो फायदा करेगा, है ना। रिकैप से सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी दोबारा से। सो इसीलिए रिवीजन क्लासेस रखी जाती हैं आप लोगों को, ताकि चीजें दोबारा याद हो जाएं। अच्छा अभी एक बात बताओ, अभी तक हमने कोई एंगल फाइंड किया नहीं, किया हमने, सही है। तो अब हमें करना है एंगल फाइंड, ठीक है ना भाई। अब हम करेंगे एंगल फाइंड। एंगल फाइंड करने के लिए कुछ भी नहीं होता, सो कट हुआ याद रखो बस। उनका क्या करना पड़ता है आपको, क्या करना पड़ेगा, बस इनवर्स। ये कैलकुलेटर से मिल जाएगा आपको, ये कैलकुलेटर में आपको मिल जाएगा, आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, परेशान होने की। देखो इसी की एग्जांपल देता हूँ, देखो अगर ये 10 हो और ये 20 हो और आपको ये निकालना हो, कैसे निकालें अब। पहले तो आप चेक करो थीटा के सामने वाली साइड क्या है। थीटा के सामने वाली साइड कौन सी होती है, थीटा के सामने वाली साइड कौन सी होती है, ऑपोजिट। 90 के सामने वाली कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज। तो आप बताओ ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज कौन से फॉर्मूला में आता है, साइन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा इक्वल्स टू, पहले ही आप इसको सब्जेक्ट बना लिया करो, साइन इनवर्स 10/20। अब एक बात याद रखो, साइन इनवर्स 0.5 जो होता है, याद रखना ये बात, साइन इनवर्स 0.5 बराबर होता है 30 डिग्रीज के। क्योंकि 30 डिग्री की वैल्यू 0.5 के बराबर होती है, तो साइन इनवर्स
0.5 बराबर होता है 30 डिग्री के। ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो P1 में विदाउट कैलकुलेटर आते हैं आपके। क्लियर है बेटा? अब आप मुझे बताओ, इसके आंसर्स बता सकते हो खुद फाइंड करके? अब जरा बेटा इनके आंसर्स आप मुझे बता सकते हो? देखो मैं आपको दो लिख के देता हूँ। हाँ, फिर अगर नहीं होता तो पेपर वन में हेल्प के लिए टेबल दिया हुआ था। बिल्कुल सही बात है। देखो बेटा, अब ये आपने निकाल के बताना है मुझे खुद। इसका आंसर निकालो। निकालो बेटा। ऑब्वियस बात है, बिल्कुल सही है। देखो भाई, इसमें सबसे पहले ये साइड इज यूजलेस, बेकार है, ऑपोजिट। दिस इज एडजेसेंट, दिस इज हाइपोटेन्यूज। cos थीटा का लगा दो फॉर्मूला, cos थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। सो थीटा इक्वल्स टू cos का इनवर्स एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 10/20। 0.5 cos इनवर्स हमेशा याद रखो 30 के बराबर नहीं, 60 के बराबर होता है, ठीक है ना? क्या कह रहे हो बेटा? अहमद क्या कह रहे हो? 25.07 था? 17.1 था ना? अच्छा, एंगल कह रहे हो? एंगल, हाँ 25 कर दो उसको, 25। 25 कर दो राउंड ऑफ करके। तो अब देखो, अब मैंने इसीलिए पिछली एग्जांपल से रिलेट किया कि तुम्हारे एंगल वही वाले आएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि फॉर्मूला सही है या गलत। सिर्फ इसीलिए मैं आपको वो वाली वैल्यूज दे रहा हूँ, और कोई खास बात नहीं है इसको देने की। नहीं तो हमने ये गलत राउंड ऑफ किया हुआ ना, ये 17.0 समथिंग था। तो जब आप इसको पूरा एग्जैक्ट लोगे तो 25 आंसर आएगा। अभी आपने ये खुद राउंड ऑफ की हुई थी वैल्यू, तो वो 17.1 नहीं आई थी बेसिकली, 17 पॉइंट समथिंग आई थी वो। तो वो जो 17.0 समथिंग थी, वो पुट करोगे तो एग्जैक्ट 25 का आंसर आ जाएगा। तो हमने .1 लिखा हुआ है, लेकिन अभी आप अपने लिए फिलहाल 25 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये याद करनी होगी। भाई इतना सिंपल है। sin 30 0.5। sin 30 0.5। सर ये इनके आंसर एक वक्त में कैलकुलेटर में डालेंगे तो आंसर गलत तो नहीं आता? नहीं, एक वक्त में मतलब, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा हमदान, एक वक्त में मतलब। मनान कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है बताओ? एक बार में सारी लिख दो तो नहीं नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप कह रहे हो ये एक बार में पूरा लिख दो, कोई एरर नहीं आएगा, ये तो बहुत अच्छा होता है। अलग अलग करे अगर तो उसमें एरर आता है। मनान कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? मनान लिख के बताओ चैट में। सर पास्ट पेपर में ट्रिग्नोमेट्री के विदाउट कैलकुलेटर सवाल सलाम सागा है भाई, क्या कह रहे हो उमर शारिक? हाँ, ये पेपर वन में नहीं, फिर ये P2 में आएगा इस तरह का सवाल। जहाँ कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत पड़ी है वो P2 में आएगा। जहाँ विदाउट कैलकुलेटर यूज करने की P1 में आएंगे वो आपके। ठीक है मनान? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये तीन केसेस हो गए अभी। ये राइट एंगल ट्रायंगल केसेस हैं। ठीक है बेटा, मैं तुम लोगों को ना फॉर्मूला शीट भी बनवा रहा हूँ साथ साथ, तो जल्दी जल्दी कर लो, ये लिख लो। डन। हाँ देखो बेटा, ये आगे मेरे पास एग्जाम क्वेश्चन ये रहे, देखो ये पेपर एग्जाम के क्वेश्चन है सारे, ये देख लो।
अच्छा बेटा, अब एक और बात सुन लो, इंपॉर्टेंट बात है, मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। ओ लेवल मैथ्स के अंदर दो क्वाड्रेंट्स होते हैं, आप लोगों को पता है कौन कौन से होते हैं, जरा बताओ। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, एक सेकंड क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल हमेशा लेस देन 90 होता है, सेकंड में हमेशा 90 से ज्यादा बट लेस देन 180 होता है, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात याद रखना, साइन का जो भी एंगल इधर आएगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, कॉस का भी जो आएगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, टेन का भी जो आएगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। जैसे ही आप 90 से एंगल को बढ़ाओगे, देखो एक सिंपल सा फंडा याद रखो, ऑब्ट्यूस प्लस अक्यूट इक्वल्स टू कितने के बराबर होता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, अक्यूट एंड ऑब्ट्यूस कितने के बराबर होंगे, 180 के। अब देखो ये सारे एंगल अक्यूट हैं, इसका मतलब जो भी इन एंगल्स की वैल्यूज आएंगी सारी क्या आएंगी, पॉजिटिव। जो भी इस एंगल की वैल्यू आएगी साइन की पॉजिटिव रहेगी, कॉस की नेगेटिव हो जाएगी और टेन की नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये वैल्यूज हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एंगल, मैं एंगल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं, दैट कुड बी इन डेसिमल्स और फ्रैक्शन, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा ये वाली बात भी आपको। अच्छा, अब साइन विल रिमेन सेम, साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस विल बी नेगेटिव एंड टेन विल बी नेगेटिव, ठीक है। अब मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना गौर से, मैं एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं, इसमें तुमने एंगल के आंसर निकालने होंगे, सुन लेना पहले गौर से। देखो विदाउट कैलकुलेटर क्वेश्चन है ये, कैलकुलेटर नॉट अलाउड। तुमने मुझे इसमें से आंसर देना है साइन डीबीसी का, कॉस डीबीसी का और टेन डीबीसी का। अब एक बात बताओ, डीबीसी राइट एंगल ट्राइंगल मारा है या नॉन राइट एंगल मारा है? डीबीसी देख लो एक दफा आंखों से खोल के, आंखें खोलकर देखो डीबीसी। अब नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में तो साइन कॉस टेन लगता ही नहीं है, राइट, वो तो राइट एंगल ट्राइंगल के रेशियोज है ना बेटा, ये बात करेक्ट है। तो अब देखो सुनो, ये वाले एंगल को हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल हेल्प करेगा इसकी। कैसे करेगा मैं बताता हूँ, पहले आप ये वाला फाइंड कर लो, देखो इसका फाइंड कर लो कि साइन एबीडी कितने का होता है, आप फाइंड कर लो कॉस एबीडी कितने का होता है, और आप फाइंड कर लो टेन एबीडी कितने का होता है। पहले ये वाले फाइंड कर लो, बताओ भाई, साइन एबीडी कितने का आएगा, थीटा अगर यहाँ है दिस विल बी ऑपोजिट, दिस विल बी एडजेसेंट, दिस विल बी हाइपोटेन्यूज। बताओ साइन एबीडी कितना आएगा, साइन एबीडी कितना आएगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में बताना मुझे, एंगल नहीं चाहिए डिग्रीज की फॉर्म में, पेपर वन का सवाल है, डिग्रीज में नहीं निकालते इसमें, सिर्फ बताओ फ्रैक्शन में कितना आएगा। 3/5, बिल्कुल सही, क्योंकि ऑपोजिट इज 3, हाइपोटेन्यूज इज 5। बताओ कॉस एबीडी कितना आएगा, कॉस एबीडी 4/5 आ जाएगा। अच्छा, टेन एबीडी कितना आएगा, 3/4 आ जाएगा। अच्छा, अब आप बताओ क्या ये सारे एंगल की जो वैल्यूज हैं, ये लेस देन 90 डिग्री का एंगल की है, ग्रेटर देन 90 डिग्री का एंगल की है? ये आपने इस ट्राइंगल के एंगल की निकाली है, क्या ये लेस देन 90 के लिए या ग्रेटर देन 90 के लिए? ये लेस देन 90 वाले हैं, तो लेस देन 90 में एक चीज ऑब्जर्व करो, ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, ये वैल्यू भी पॉजिटिव है या नहीं? जैसे ही आप इस एंगल को 90 से अक्यूट से ऑब्ट्यूस में शिफ्ट करोगे तो क्या फर्क आएगा,
अभी मैंने आपको बताया साइन विल रिमेन सेम, साइन की ये वैल्यू सेम रहेगी लेस देन 90 वाले के लिए भी और ग्रेटर देन 90 वाले के लिए भी। ये बात क्लियर है आपको? साइन की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। और कॉस एंड टेन में सिर्फ पता क्या होगा, आंसर छाप दो, सेम आंसर होगा, बट साइन विल बी नेगेटिव। बस ये कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेंट्स का। आपने पहले राइट एंगल ट्राइंगल वाले के निकालने हैं और इस चीज को माइंड में रखते हुए नॉन राइट एंगल वाले का आंसर देना है आपने। देखो बेटा मेरी बात दोबारा से सुन लो कि राइट एंगल ट्राइंगल के आंसर्स डायरेक्ट आ जाते हैं, नॉन वाले के डायरेक्ट नहीं आएंगे, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता आपको। ठीक है, सुन लो मेरी बात गौर से। राइट एंगल ट्राइंगल का पहले आप अक्यूट एंगल निकाल दो। अक्यूट हमेशा आपको राइट एंगल ट्राइंगल में मिलेगा। ऑब्ट्यूज का अगर आपको आंसर देना होगा, सुन लो मेरी बात गौर से, ऑब्ट्यूज चाहे साइन में हो या इसके अंदर हो, सॉरी लेस देन 90 हो या ग्रेटर देन 90 वाला हो एंगल, चाहे अक्यूट हो साइन या चाहे साइन ऑब्ट्यूज हो, आंसर विल बी सेम। क्लियर? अगर इसका 3/5 है तो इसका भी 3/5 हुआ। ये बात क्लियर है? एक एक करके क्लियर करते हैं, मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, सारी बात एक्सप्लेन करूंगा। अब आप बताओ, -4/5 अक्यूट होगा या ऑब्ट्यूज होगा? अगर ये 4/5 है तो ये -4/5 होगा। क्यों होगा? मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे देता हूँ, देखो सुन लो। कॉस थीटा इक्वल्स टू 4/5, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4/5 का आंसर निकालना जरा कितना आएगा, इसका कैलकुलेटर से आंसर निकाल के बताओ। कितना है? 36.86। अच्छा अब सुनो, इसका जो आंसर आएगा ना, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, 180 माइनस 36.86 आएगा। तुम चेक कर लो खुद ही। -4/5 का निकालो जरा इनवर्स। मैं तुम्हें इसका पहले आंसर बता देता हूँ, 180 माइनस 36.86 तुम्हारा आएगा 143.14। पॉजिटिव आएगा। हाँ जो भी आ रहा है, मुझे नहीं आइडिया। अब आपको समझ आया ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों हो रहा है? पॉजिटिव जब भी होगा एंगल लेस देन 90 का आंसर देगा, नेगेटिव करोगे ग्रेटर देन 90 वाले का आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये अक्यूट एंगल का आंसर देगा, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले का देगा पॉजिटिव वाला, और ये राइट हैंड साइड वाले को ऑब्ट्यूज का दे देगा आंसर आप। सेम गोस फॉर द 10, 10 में भी ट्राई कर लो, देखो 10 चेक करो 3/4 कितना आंसर देता है। अक्यूट होगा ये एंगल, लेफ्ट वाला एंगल होगा, देखो ये वाला आएगा तुम्हारे पास। निकालो इसका क्या आंसर आता है। फिर तुम्हें पता है स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 का होता है, माइनस करके आ जाता है। 10 3/4 का आंसर निकालो, 10 3/4, 10 इनवर्स 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 मारना, इनवर्स कितना आ रहा है? 36 पॉइंट वही आ रहा है, और इसका आपको पता है वही आएगा 143.14 वाला, जो भी है। -3/4 करने से देख लो। हाँ एंगल तो पॉजिटिव ही आएगा ना, एंगल नेगेटिव तो नहीं होता ना कभी। ये उसकी वैल्यू जो होती है ना, ये वैल्यू है, ये साइन कॉस 10 के लिए वैल्यू है ये। एंगल तो हमेशा पॉजिटिव आता है। अब मैं देखो इसका एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, देखो मैं इसका एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। अब आप देखना कैसे होता है ये। इसका एक क्वेश्चन अपने माइंड में रखना, देखो सुनो। ये सवाल है, देखो वैल्यू ऑफ, सुन लो, वैल्यू ऑफ साइन कॉस 10 could be negative or positive, but the angle will be positive always। ये तो वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, ये साइड के रेशियोज हैं। जैसे 3/4 -3/4 ये रेशियोज हैं। ये ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट का रेशियो है, रेशियो जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। ठीक है उस्मान? उस पॉजिटिव और नेगेटिव से तुम 90 और 90 से ज्यादा वाले एंगल का हिसाब रखते हो। देखो मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ,
एक बात सुनना, ये 3/4 लेस देन 90 का एंगल होगा या ग्रेटर देन 90 का 10 के लिए? इसका आंसर बताओ, लेस देन 90 आएगा ग्रेटर देन 90 आएगा? लेस देन 90 आएगा, ये तुम्हें पता है क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। 10 पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेस देन 90 पे। अब मैं अगर बोलूं तुम्हें इसका आंसर क्या आएगा, तुम बोलोगे सर इसका आंसर ग्रेटर देन 90 आएगा। और इन दोनों का जो सम होता है, देखो इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा याद रखो 180 के बराबर होता है इन डिग्रीज फॉर्म। ये डिग्रीज में है और ये वैल्यूज में है, रेशियो की वैल्यूज में। ठीक है, तो ये याद रखना आप। अभी आपको ये आइडिया हो जाएगा ये टॉपिक कैसे किया जाता है। देखो अभी मैं आपसे यहाँ बात करता हूँ। देखो यहाँ आप बताओ, आपको यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है, ये बताओ ये कौन सी वैल्यू गिवन है। sin 30 कितने के बराबर होता है बताओ। अब आप मुझे बताओ साइन 180 माइनस 30 कितने के बराबर होना चाहिए, जो कि साइन 150 होता है। कैलकुलेटर के बगैर बताना है आपने। देखो मैं इसकी डायग्राम बना के दिखाता हूँ, मुझे बताना। ये 30 डिग्री का है, इसकी साइन वैल्यू है 0.5। ये आता है 180 माइनस 30 150 का। साइन 150 की वैल्यू चेक कर लो कैलकुलेटर से कितनी आएगी, इसकी भी वैल्यू 0.5। तो साइन पॉजिटिव रहा, दोनों कोऑर्डिनेट में कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई। देख लो साइन की इसमें भी पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसमें भी पॉजिटिव वैल्यू, वैल्यू विल रिमेन सेम। मैंने आपको यहाँ बता दिया था, वैल्यू विल बी सेम। कैलकुलेटर से चेक भी कर लो। ठीक है, अब देखो साइन 60 कितने के बराबर है, ये आप कैलकुलेटर से चेक करते जाओ जल्दी जल्दी। साइन 60 कितने के बराबर है, 0.87। सो साइन 180 माइनस 60 को चेक करो, ये कितने के बराबर आएगा। मैं तुम्हें विदाउट कैलकुलेटर बता देता हूँ, ये भी इतने के बराबर आएगा। ये नॉलेज है, ये एंगल्स की नॉलेज होनी चाहिए आपको। चेक भी करो साथ साथ। हाँ डेसिमल में भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। 0.87 की आप अगर फ्रैक्शन हटा तो 87/100 हो जाएगा, उसमें क्या है, आंसर तो सेम आएगा। बाकी नहीं, साइन 90 को छोड़ दो, ये कितने का होता है वो आपके काम का नहीं है काम। आप बताओ कॉस 30 कितने का है, जल्दी जल्दी से बताओ। कॉस 30 कितने का है, 0.87। ठीक है, अब कॉस 180 माइनस 30 में कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ साइन का फर्क आ जाएगा बस। देखो नेगेटिव 0.87 हो जाएगा, देखो जो कि कॉस 150 होता है। देख लो बस, ये नॉलेज आपने अपने माइंड में रखनी है बस। अब ये कैसे हुआ क्या हुआ, ये मैथमेटिशियंस ने बनाए सारे, उसके लिए आप गूगल करना पूरा बैठ के, चेक कर लो कैलकुलेटर से। ऐसे ही देखो कॉस 60 बराबर होता है 0.5 के। सो कॉस 120 कितने के बराबर होना चाहिए, डायरेक्टली आंसर बताओ जल्दी से। होशियार बच्चे बता देंगे देखो फौरन। 0.5 नहीं होगा, नहीं होगा, 0.5 माइनस में होगा, ये होगा आंसर। ऐसे ही देखो 1045 बराबर होता है 1 के। सो 180 माइनस 45 बराबर आएगा -1 के, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। जल्दी कर लो बेटा, ताकि फिर मैं क्वेश्चन करवा दूं आपको। डन। ये एंगल की आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए, वरना आप फंस जाओगे। अच्छा अब मुझे ये तो बहुत आसानी से आप लोग आंसर बता दोगे, इसका आंसर बताओ कितना आएगा। टेबल की हेल्प लो, कैलकुलेटर की हेल्प नहीं लेना, अभी कैलकुलेटर यूज नहीं करना, जहालत करोगे आप अगर कैलकुलेटर यूज करोगे। 2 साइन 150 की वैल्यू बताओ। 2 ऐसी लिख दो, साइन 150 30 से हेल्प लो। साइन 30 अगर 0.5 है तो साइन 150 कितना होना चाहिए।
वो भी 0.5 होना चाहिए, तो आंसर विल बी 1। तो क्लियर हो गई ये वाली बात आपको, कैसे यूज करते हैं एंगल्स को। देखो बेटा, साइन 30 की हेल्प करेगा, साइन 30 हेल्प करेगा साइन 150 की, क्यों? क्योंकि 30 प्लस 150 का आंसर 180 होता है। सो ये इसका अक्यूट एंगल है और ये ही इसका ऑब्ट्यूस है, तो ये एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं आपस में। तो साइन 30 की वैल्यू आपको अगर 0.5 पता है, तो साइन 150 भी बराबर होता है 0.5 से, क्योंकि साइन पे फर्क नहीं आता है, साइन की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है भाजी, साइन की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। तो जो इसका अक्यूट होगा वो इसका ऑब्ट्यूज भी होगा सेम। आप क्या करो बस, भाई साइन 30 अगर 0.5 है तो साइन 150 भी 0.5 होगा, तो आप साइन 150 को हटा दो, सब्स्टिट्यूट कर दो 0.5, मल्टीप्लाई करा दो 2 को इससे, आपका आंसर आ जाएगा 1। अब आप बताओ इसका क्या आंसर होता, सुन लो। अब इसका आंसर क्या होता, सुन लो। इसका क्या आंसर होता, जल्दी जल्दी बताओ, फिर हम ना पार्ट बी स्टार्ट करेंगे। हाँ बेटा बताओ जल्दी से, इसका क्या आंसर होगा। कैलकुलेटर यूज मत करना, जाहिल है जो कैलकुलेटर यूज करेगा। हमजा ने गलती कर दी, कॉस 30 वाले को कंसिडर कर लिया। देखो बेटा, कॉस 30 का जो ऑप्ट्यूस है ना, वो 120 नहीं होता, वो 150 होता है, इसलिए ये वाला यूज नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ, कॉस 60 का जो ऑप्ट्यूस होता है वो 120 होता है, तो हम 120 की वैल्यू डाल देंगे -0.5, आंसर आ जाएगा -1.5, 3 का आधा -1.5। सिंपल। आप जरा बताओ बी पार्ट, बी पार्ट में मुझे बताओ क्या करना चाहिए हमें। कौन सा ट्राइंगल है, कितनी साइड्स गिवन है ये बताओ। बी पार्ट में बताओ कौन सा ट्राइंगल कितनी साइड्स गिवन है। साइन 30 की और कॉस 60 की और टेन 45 की याद करके जानी है आपको पेपर में, ये याद करके चले जाओ। देखो, साइन 30 0.5, कॉस 60 0.5, साइन 150 0.5, कॉस 120 -0.5, टेन 45 1, टेन 135 -1। ये याद करके चलेगा पेपर में बस, ये याद रखना। अब बेटा बताओ ये कौन सा ट्राइंगल है, ये कौन सा ट्राइंगल है। अब बताओ इसमें कोई एंगल गिवन है, 90 के काउंट नहीं करते हम, 90 के अलावा कोई एंगल गिवन है? नो, उसका मतलब तीन साइड्स हैं, कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए। ये होता है जल्दी जल्दी सोचने वाले बच्चे जो जल्दी जल्दी सोचते हैं, पाइथागोरस लगना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। देखो भाई, 90 के सामने वाली मैंने कौन सी बताई थी आपको, 90 के सामने वाली कौन सी होती है, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी चैट में आंसर दो। हाइपोटेन्यूज होती है, और पाइथागोरस थ्योरम में उसको सी बोलते हैं, ठीक है। जब एंगल होगा तो हाइपोटेन्यूज बोलेंगे इसको, अगर मतलब यहाँ कोई भी एंगल होता तो हम इसको हाइपोटेन्यूज का नाम देते हैं, अभी कोई एंगल नहीं है, हम इसको सी का नाम दे देंगे। ठीक है बेटा। अब इट कुड बी ए, इसको ले लो, बी इसको ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी ले लो, या आप शफल कर लो, ए इसको ले लो, बी इसको ले लो, आपकी मर्जी है जो आपको कंसिडर करना है। अब देखो भाई, ए हो गया 3x का होल स्क्वायर, बी हो गया x+1 का होल स्क्वायर, और सी हो गया 3x+1 का होल स्क्वायर। अब 3x का स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर, ये होता है x² प्लस 2x। ठीक है भाई, a² प्लस 2ab प्लस b², तो x² प्लस 2 × x × 1 प्लस 1, तो x² प्लस 2x प्लस 1। आइडेंटिटी याद है ना, इसे मैंने राइट साइड पे लिख दी है। अब इसका भी सेम यही है, 3x का
होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब आप बताओ क्या लेफ्ट राइट पे सेम है? लेफ्ट राइट पे सेम क्या दिख रहा है आपको? अब बताओ बेटा क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? मनान ये आइडेंटिटी होती है। ये जब एलजेब्रा पढ़ाऊंगा ना तब मैं समझाऊंगा। ये कैंसिल, ठीक है भाई, 1 और 1 कैंसिल। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x इक्वल्स टू 0 हो गया। अब आपकी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0। बन गई वो इक्वेशन जो बनानी थी हमने यहाँ पे। बेटा क्लास लीव नहीं करो, बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम लोगों को ऐड करना और रिकॉर्डिंग देना दोबारा, मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम करेगा। क्लास लीव नहीं करो, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको बार बार। आप देखो भाई, कहता है एक्स की वैल्यू फाइंड करो, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है कैसे सॉल्व करते थे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। पहले चेक करो कुछ कॉमन है इसमें तो उसको बाहर निकाल दो। एक दफा इसको 0 के साथ अलग कर दो, x इक्वल टू 0 हो गया एक दफा तो। अब 0 तो लेंथ नहीं हो सकती ना, तो एक x माइनस 4 इक्वल टू 0 को अलग कर दो, x इक्वल टू 4 आ गई आपके पास। ठीक है भाई, अब ये हो गई 4 प्लस 1 5, 3 इंटू 4 ये हो गई 12। अब ये हो गई 3 4 12 प्लस 1 13। ये लेंथ आ गई आपके पास, 12 13 5। करेक्ट। अब आप देखो, ये आती है वही क्वाड्रेंट्स वाली बात। गिवन दैट BCD इज अ स्ट्रेट लाइन, स्टेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ cos DCA। स्टेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ cos DCA बोला इसने। अब मैं तुम्हारे लिए देखो ऊपर एक डायग्राम बना रहा हूँ यही वाली दोबारा। तुम फिर मुझे बताना कि तुम्हें जो मैंने अभी तक इतनी चीज पढ़ाई तुम्हारे पल्ले पड़ी भी नहीं पड़ी वो। देखो उसको चाहिए DCA, उसको ये वाला चाहिए। अच्छा, और कॉस चाहिए उसको भाई, उसको चाहिए cos DCA। ये 12 है, ये 13 है, ये 5 है। अब आप बताओ क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल का है या नॉन राइट एंगल का एंगल है? अब बताओ नॉन राइट एंगल की हेल्प कौन करता है? राइट एंगल ट्राइंगल इसकी हेल्प करेगा, ठीक है। अब सुनो कैसे करेगा, पहले तुम ये वाला फाइंड कर लो। तुम इसकी कॉस की वैल्यू निकालो। देखो एंगल के सामने वाला इज ऑपोजिट, 90 के सामने वाला इज हाइपोटेन्यूज, एंड दिस इज एडजेसेंट। करेक्ट? हाँ भाई, ये करेक्ट लिखा है या गलत लिखा है मैंने? इज इट करेक्ट और नॉट? अब आप निकालो पहले कॉस ACB। पहले आप इसको निकालो। इसका आंसर बताओ मुझे क्या होगा पहले। कॉस ACB बताओ पहले मुझे क्या होगा। कॉस ACB होगा 5/13। अब सुनो, ये जो 5/13 आंसर आया है क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है या ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए है?
कॉस का आंसर। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये एंगल है लेस देन 90 डिग्री। जी, लेस देन 90 में कॉस पॉजिटिव होता है। इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आई है, ये 90 डिग्री से कम का है, और अल्लाह ताला ने आपको आंखें दी हैं, आप देख सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी एंगल 90 के बराबर तो एक होता है, एक होता है, और उससे बड़े नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब बताओ, कॉस अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? यही तो आपको मैं सिखाना चाह रहा हूं इतनी देर से। नेगेटिव होता है, वैल्यू सेम रहती है। बस ये आपका आंसर था, खत्म। इतना काम करना होता है आपने इसमें। आई होप आप ये सीख गए हो अब ये वाली चीज, अब भूलोगे नहीं। अच्छा, आप सीख ली ना? मुझे इसका आंसर बताओ, 10 DCA क्या होगा? अब बताओ। और मुझे बताओ साइन DCA क्या होगा? ये लो, अब बताओ अगर आप सीख गए हो तो। 10 DCA भी बताओ और साइन DCA भी बताओ। एहतियात से बताना, पहले बराबर वाला निकालना। पहले आप निकालो साइन ACB। साइन ACB निकालो। साइन ACB आएगा आपका 12/13। नहीं, यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, इनवर्स नहीं लेना किसी का भी। 12/13 आएगा। अगर इसका 12/13 आता है तो साइन में भाई उसका भी 12/13 ही आएगा, चेंज नहीं होगा, सेम रहते हैं। अच्छा, अब बताओ इसका 10 DC ACB कितना आएगा? 10 ACB, 10 ACB कितना आएगा? -12/5, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, ये तो आ गया 12/5। जैसे ही आप शिफ्ट करोगे सेकंड क्वाड्रेंट में, वैल्यू विल बी नेगेटिव। ये आई गेस अब आप लोगों को समझ आ गई वाली चीज है ना? अब इसमें तंग नहीं होगे ना? इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसलिए कहते हैं मैथ्स में अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैथ्स में चीजें रिवाइज नहीं करोगे, भूल जाओगे पूरा सिलेबस। कॉस DCA समझ नहीं आया? कॉस DCA वही तो निकाला था हमने सबसे पहले, ये इसी चीज से तो निकाला था। पहले आपने ACB निकालना था, ACB, ये वाला निकालो पहले। ये आ गया 5/13। इसी को रिलेट कर दो बराबर वाले से, -5/13, क्योंकि ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, ये इसका सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। ठीक है, वो तो हमने x पुट कर दिया था इधर फरियाल। जो भी x की वैल्यू आई थी ना, जैसे x4 आया था, तो हमने यहाँ पे x पुट कर दिया था, देखो। 3 × 4, 12, 4 + 1, 5, 3 × 4 + 1, 13, ये किया था हमने। x की वैल्यू जो 4 आई थी हमारी, ये वाली। अब बेटा आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। देखो, अभी मैंने आपको केस नंबर 5, 4 और 5 नहीं बताया ना। मैं आपको सिंपल जनरल फॉर्मूला लिखवाऊंगा, मैं पूरे केसेस डिस्क्राइब नहीं करूंगा, सुन लो। एक होता है साइन रूल। जनरल फॉर्मूला लिख लो उसका, A/sin A = B/sin B। अच्छा, एक होता है कोसाइन रूल। ठीक है, C² = A² + B² - 2AB cos C। ये पहले फॉर्मूला लिख लो आप अपने पास। अल्फा डन, दे लो। ये दो फॉर्मूलाज लिख लो अपने पास जल्दी जल्दी से। अब मैं तुम्हें देखो ऐसी चीजें बताऊंगा, ये फॉर्मूला अप्लाई कब करते हैं सुन लो गौर से। मैं तुम्हें एक बहुत इजी सी चीज बता देता हूँ, जिसमें ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना अपना। देखो, याद रखो, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी तुम्हारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए,
इसको कहते हो ऑपोजिट एंगल्स एंड ऑपोजिट साइड वाली। याद रखो हमेशा साइन रूल अप्लाई करना। अच्छा, अब कभी इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि तुम्हें जो गिवन चीजें हैं वो ऑपोजिट नहीं बन पा रही, 100, 10, 12, अब कोई भी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। उस्मान मैं एंड में समझा दूंगा, एंड में बता दूंगा। अब कोई भी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है ना भाई? ये अपने अलग है, इसका कोई एंगल नहीं है, इसका कोई एंगल नहीं है, एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं हुई ना चीजें। राइट? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? ऐसे केसेस में हमेशा कोसाइन रूल लगाना। ठीक है बेटा? अब देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये मैंने बहुत आसान चीज बता दी आपको ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम ना आए। देखो, अब देखो पहला पार्ट क्या पूछा इसने, ये बताओ फर्स्ट पार्ट। अब ये आप लोगों ने ना समझ लो पेपर दे रहे हो इस वक्त आप। अब ये आपने करना है, फर्स्ट पार्ट क्या पूछा इसने? ए बी। अब देखो पहले सवाल पढ़ते हैं। द डायग्राम शोज अ फ्रेमवर्क ए बी सी डी सपोर्टिंग अ शॉप साइन। ठीक है भाई, एक शॉप का साइन है, समझ लो साइन बोर्ड है ये है साइन बोर्ड। उसका फ्रेमवर्क है जो उसको होल्ड कर रहा है। जमीन से होगा, कहीं से भी होगा, अभी हमें नहीं पता, आगे बताएगा। पेपर टू आएगा ऐसी, पेपर टू, पी टू है। अच्छा, ये वो सवाल नहीं है जो मैंने क्लास में कराई, ये उससे हट के क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये मेरे क्लास वाले क्वेश्चन नहीं है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। अब आप देखो, द फ्रेमवर्क इज फिक्स टू अ वर्टिकल वॉल ए बी। ए बी वर्टिकल है, लेकिन वॉल है वर्टिकल। अब इस पे ट्राइंगल जैसा बन रहा है, इसके साथ 90 नहीं होगा ये 90 नहीं है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल नहीं है। ये हॉरिजॉन्टल नहीं है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होता है तो 90 बनता है, करेक्ट? अब विथ सी डी एज अ हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है। देखो अगर ये ऐसे ज्वाइन होती ना तो ये 90 90 बना लेती। अभी तो खैर ज्वाइन नहीं हुई है। करेक्ट बेटा? उसका मतलब काफी हद तक बकवास लिखी हुई थी यहाँ पे, उसको छोड़ दो अभी। अब आ जाओ पहला पार्ट, ए बी निकालने के लिए कौन से ट्राइंगल को अलग करना चाहिए। मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ, ए बी निकालने के लिए कौन से ट्राइंगल को अलग करना चाहिए? ए बी सी को अलग कर दो। देखो ऐसे अलग करके सॉल्व कर लिया करो। पेपर में तो एक साथ कर लेना, अभी प्रैक्टिस करते हुए कर रहे हो तो अलग अलग। ये ए हो गई, ये सी हो गई, ये बी। इससे तुम्हें क्लियर चीजें मिल जाएंगी। देखो ये 35, ये 90, और ये 64 गिवन है। अब आप बताओ आपको कौन सी साइड चाहिए, जल्दी से बताओ। कौन सी साइड फाइंड करनी है आपने? अब पता कैसे चलेगा भाई? एंगल के सामने वाला इज ऑपोजिट, 90 के सामने वाला इज हाइपोटेन्यूज, और ये एडजेसेंट। ए गिवन है, एच निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? सो गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। ए गिवन है, एच निकालना चाहिए। कॉस थीटा, बिल्कुल सही कह रहे हो, अब सही कह रहे हो। कॉस थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस 35 इक्वल्स टू 64 अपॉन एक्स। एक्स इक्वल्स टू 64 अपॉन कॉस 35। निकालो कितना आंसर आता है, जल्दी से निकालो कितना आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? डिग्रीज में तो नहीं आएगा, वो आएगा ना मीटर सेंटीमीटर। 78.1, ओके। अच्छा, ये हो गया। अब देखा आपने कि कैसे अटेम्प्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का पास पूरे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। मैंने ट्रायंगल अलग करके सॉल्व किया, अभी प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं। आप भी प्रैक्टिस करो, मतलब मैं समझ लो आप और मैं एक ही उस पे हैं, भी समझ लो। तो हम अलग अलग करके सॉल्व कर रहे हैं अभी। पेपर में आएगा तो हम तो एक साथ फटक से सॉल्व कर देंगे, प्रैक्टिस अच्छी होगी तो। अब फर्स्ट पार्ट हमारा डन, ठीक है भाई? अब आ जाओ सेकंड पार्ट। कैलकुलेट एडी। एडी कैलकुलेट करनी है आपने, एडी।
पहले तो बताओ ये एडी राइट एंगल ट्राइंगल में नॉन राइट एंगल के अंदर है? अलग कर लो उसको पहले, या चलो अलग नहीं करते, इधर ही वर्किंग कर लेते हैं इसकी। ये फाइंड करनी है हमें ये वाली। क्या बताओ इसमें ऑपोजिट एंगल ऑपोजिट साइड का केस है कुछ? बेटा जल्दी से जवाब दो, ऑपोजिट एंगल ऑपोजिट साइड का केस है कोई? है ही नहीं। जो लेंथ गिवन है उनके ऑपोजिट एंगल्स है ही नहीं। जब नहीं होगा ऑपोजिट एंगल ऑपोजिट साइड, कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए बताओ, याद करो। पाइथागोरस तो राइट एंगल ट्रायंगल लगता है हारिस। पाइथागोरस तो राइट एंगल ट्रायंगल लगता है हारिस। कोसाइन रूल यूज करना चाहिए ये वाला। अब कैसे करेंगे मैं आपको तरीका बता देता हूँ, सुन लो मेरी बात, बहुत गौर से सुन लो। बहुत गौर से, बहुत एहतियात से ये मेरी बात सुन लो। इधर आ जाओ, मैं तुम्हारा ये वाला शेप यहाँ बना लेता हूँ। बहुत तरीके तमीज से सुन लो बात, वरना बाद में समझ नहीं आएगी ये बात। 125 64 80। 125 64 80। अच्छा, ACD। अब देखो बेटा, अब जनरल फॉर्मूला तो मुझे पता यही होता है ना, है ना भाई? ये जनरल फॉर्मूला तो पता है मुझे, ये जनरल है, इसमें वेरिएबल्स आपके आपने अपने हिसाब से रखे हुए हैं। बट क्वेश्चन के हिसाब से क्या होंगे ये अब हम डिसाइड करेंगे। देखो, कैपिटल सी के सामने वाला विल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए के सामने वाला विल बी स्मॉल ए, एंड कैपिटल डी के सामने वाला विल बी स्मॉल डी। सो ऑपोजिट टू द ए विल बी स्मॉल ए, ऑपोजिट टू द डी कैपिटल डी एंगल होता है। जो भी कैपिटल में होगा एंगल, जो भी स्मॉल में होगा वो उसकी ऑपोजिट लेंथ। ये बात याद रहेगी। अब आप देखकर बताओ कौन सा वाला फाइंड करना है, इसमें कौन सी लेंथ फाइंड करनी है। जवाब देते हो एक एक करके। जो फाइंड करनी है उसको सबसे पहले लिखेंगे हम, पहले इक्वल्स टू के। अब बताओ कौन सी दो गिवन है, कौन सी दो आपको गिवन है? ए स्क्वायर, बी तो गिवन नहीं है इधर, डी गिवन है तो डी लिख दो भाई, कोई मसला थोड़ी है। अब आप बताओ लास्ट में किसका एंगल आता है? लास्ट में किसका एंगल आएगा जिसकी आप साइड को फाइंड कर रहे हो? आप क्या करो, सिर्फ रूट हटाओ, पूरे पे स्क्वायर रूट लगा दो, वैल्यूज डालो, एक ही दफा कैलकुलेटर से निकाल दो। तो भाई 80 का स्क्वायर प्लस 64 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 80 इंटू 64 इंटू कॉस 125, निकाल दो, एक ही दफा में आंसर आ जाएगा तुम्हारा। अच्छा, ब्रैकेट्स यूज करना लाजमी, जैसे मैंने यूज किए, पूरा एज इट इज ऐसी कैलकुलेटर में डाल के मुझे आंसर बताओ। सारे बच्चे आंसर निकाल के बताएं। कितना आ रहा है बेटा? 127.9। ओके, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलो। अब ये था कोसाइन रूल। अब अगला पार्ट पढ़ते हैं भाई, एडीसी निकालना है अब। एंगल डी निकालना है, कैसे निकालें? एडीसी, ये एंगल निकालना है, ये वाला। अब ऑपोजिट एंगल ऑपोजिट साइड वाला सीन है। देखो मैं डायग्राम दोबारा बनाता हूँ, देखो। देखो बेटा, आप देखो बेटा, ये आपको पता चल गई है 127.9 है। ठीक है भाई, ये 64 है, ये 80 है, ये 125 है, ये ए है, ये सी है, ये डी है। हमें निकालना है एडीसी। अब देखो, इसके सामने वाली साइड आ गई है, यस और नो? आप बताओ क्या?
इस साइड के सामने वाला एंगल निकालना है आपने। अब बताओ क्या ऑपोजिट बन गया इस तरह से, एरो बन गया ऑपोजिट वाले क्रॉस में। अब आप लगाओगे साइन रूल। साइन रूल कुछ भी नहीं होता, सिंपल होता है, देखो पहली साइड अपॉन पहला एंगल इक्वल टू दूसरी साइड अपॉन दूसरा एंगल। ये जनरल फॉर्मूला है। साइड वन अपॉन एंगल वन, साइड टू अपॉन एंगल टू। अब आप बताओ आपके पास कौन कौन से हैं। हाँ, हमेशा एंगल कैपिटल लेटर में होते हैं। अब सुनो बेटा, कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं आपके पास, मैं ये पूछ रहा हूँ। ए और बी तो नहीं है, डी और ए है, डी और सी है मेरे ख्याल से। तो कैपिटल डी के सामने वाला स्मॉल डी होगा, कैपिटल सी के सामने वाला स्मॉल सी होगा। अब आप कुछ भी नहीं करो, अब अपने सिर्फ अल्फाबेट चेंज कर लो। सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू डी अपॉन साइन डी। सी कितना है भाई, सी इज 127.9 एंड साइन सी इज साइन 125। स्मॉल डी इज 64 एंड साइन डी आपने फाइंड करना है। ये ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, इसको ऊपर ले जाओ भाई। साइन डी इक्वल्स टू 64 इंटू साइन 125 अपॉन 127.9। अब बताओ साइन उधर जाके क्या हो जाएगा। हाँ भाई, साइन राइट साइड पे जाके क्या हो जाता है, साइन हो जाता है इनवर्स। 64 इंटू साइन 125 अपॉन 127.9, निकालो क्या आंसर आता है। आंसर बताइए, कैलकुलेटर से निकालो। कितना आ रहा है बेटा, जल्दी से बता दो। कितने डिग्रीज का एंगल आ रहा है आप लोगों का। 23.5। ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब जरा इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। अभी आप लोग लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका लेना चाहो तो अभी ले लो, चलो अभी ले लो। फिर हम जल्दी से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला भी क्वेश्चन करेंगे, ये वाला। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ना बेरिंग्स वाला करवा दूंगा। स्वान कैलकुलेटर में गलत वैल्यू डाल दोगे या कैलकुलेटर गलत मोड में होगा। स्वान तुम नॉर्थ वाले उस्मान हो, जौहर वाले उस्मान हो। दो उस्मान है मेरे पास। ठीक है। अच्छा भाई, डी पार्ट। ऑन द साइन सी डी ई एफ ई इज पैरेलल टू सी डी। भाई एफ ई जो है ना, वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है भाई, कौन सा शेप बन जाएगा, ये कौन सा शेप है। जल्दी बताओ कौन सा शेप है। दो पैरेलल साइड है लेकिन डिफरेंट लेंथ्स की है। पैरेललोग्राम तो नहीं होगा ये। पैरेललोग्राम में दोनों साइड्स बराबर होनी चाहिए। ट्रेपीजियम है। अब बताओ ट्रेपीजियम में एरिया निकालने के लिए आपको क्या चीज की जरूरत पड़ती है। अगर एरिया निकालना हो, क्या चीज आपको रिक्वायर्ड होती है। हाइट रिक्वायर्ड होती है, हाइट। ठीक है भाई, हाइट रिक्वायर्ड होती है। पढ़ते हैं। एफ इज पैरेलल टू सी डी एंड इज 40 सेंटीमीटर बिलो इट। क्या ये हाइट है या नहीं है। हाँ बेटा, क्या ये हाइट है या नहीं है। भाई इसमें बता रहा है 40 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, यहां से लेकर यहां तक का। करेक्ट, ये हाइट हो गई इसकी। अब एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट इज 40, 80 प्लस 65। निकाल दो कितना एरिया आता है। 20 मल्टीप्लाई बाय 145। कितना एरिया आ रहा है बेटा, निकाल दो।
2900, ठीक है। 2900 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया एरिया। तो ये इजी था क्वेश्चन या मुश्किल था ये? इजी आपको लगा इसलिए क्योंकि आपने तोड़ तोड़ के किया है इसको, ठीक है ना। अगर आप एक साथ देखते हैं वो कभी भी इजी नहीं लगता ये। लास्ट पार्ट तो सबसे ज्यादा आसान है। ये तो सबसे ज्यादा आसान है, हाइट बस डिटेक्ट करने में मुश्किल होती है आपको। लास्ट पार्ट सबसे ज्यादा इजी, तो कोई पार्ट ही नहीं, कैलकुलेशन ही नहीं हुई लास्ट पार्ट में भी। अब देखो हमने क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली, यहाँ पे टिक लगा देते हैं चल के। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, हमने पाइथागोरस को डिस्कस कर लिया, साइन कॉस को कर दिया, इनवर्स को कर लिया, साइन रूल कर लिया, कोसाइन रूल कर लिया, कोऑर्डिनेट्स कर लिए। अब हम इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है बेटा। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा एंगल होता है मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख लो अपने पास, जल्दी से नोट कर लो ये। देखो भाई, अगर यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ये शैतान की आंख, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई। फर्ज करो कोई लड़की खड़ी हुई है, ठीक है भाई। अब कोई यहां से इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना चाह रहा है, क्या वो सीधा देखता रहेगा 0 डिग्री पे, या वो अपने आई लेवल को एलिवेट करेगा, ये बताओ देखने के लिए। एलिवेट करने का मतलब होता है एंगल फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। इसका मतलब जब तक आप सीधे देख रहे हो तो आपका कोई एंगल नहीं है, जब तक आप स्ट्रेट देख रहे हो 0 डिग्री का एंगल। बट जैसे आप ऊपर देखोगे, इस चीज को ऑब्जर्व करना चाहोगे, कोई ना कोई एंगल फॉर्म होता है, उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये वाली बात याद रहेगी। अब निकलता कुछ नहीं है, निकलता वही राइट एंगल के उसी से, इसी से निकलेगा। ये अगर गिवन होगी ऑपोजिट, ये होगी एडजेसेंट, ये होगी हाइपोटेन्यूज, इन्हीं से निकलेगा, इन्हीं की हेल्प से निकलेगा। अब देखो सेम चीज यहाँ करते हैं। अब जो ऑब्जर्वर है वो ऊपर पहुंच गया है भाई। अब जो ऑब्जेक्ट था, खूबसूरत सा ऑब्जेक्ट देखो, चुड़ैल लग रही है देखो ये। अब अगर इसको देखना हो, ऊपर वाले बंदे को, पहले तो वो स्ट्रेट देख रहा है, समझ लो हवा में देख रहा है वो स्ट्रेट सीधा, किसी को नहीं देख रहा, वो देख रहा है 0 डिग्री पे, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट पे, ठीक है। अब उसको ये ऑब्जेक्ट देखने के लिए अपना आई लेवल क्या करना पड़ेगा, उसको अपना आई लेवल क्या करना पड़ेगा, डिप्रेस करना पड़ेगा। इसको आप कहते हो एंगल फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, ठीक है। ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये भी कैसे निकलेगा मैं बता देता हूँ, ये जेड एंगल की हेल्प से निकलता है देखो। जितना एंगल ये वाला होगा उतना ही एंगल ये वाला भी होगा, तो आप ये ऐसे निकालोगे ऑपोजिट एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज की हेल्प से। जो भी इसका आंसर है उठा के छाप दो इसके लिए। याद रहेगी अभी वाली बात आपको? ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसका, इसको ज्यादा हम मुश्किल नहीं करेंगे। हाँ 10 ही लगता है ज्यादातर, मुश्किल करने से फायदा नहीं है, चीजों को आसान करना सीखो, आसान करके सीखोगे तो तुम्हारे लिए आसानी है। अब देखो ये बताओ, a light L is fixed on a building 8 मीटर above the base। ये लो भाई, यहाँ पे लाइट फिक्स करी है जमीन से 8 मीटर ऊपर, क्लियर है भाई। a point P is on the horizontal ground 12 मीटर from the B। भाई बेस से 12 मीटर दूर एक पॉइंट है। कितने बात हो गई चीजों की, कितनी चीजों की बात हो गई, एक 8 मीटर की हाइट और एक 12 मीटर की लेंथ। अब कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन निकालो।
भाई ये वाला एंगल निकाल लो, कितना इजी है देखो। एंगल के सामने वाला इज ऑपोजिट, 90 के सामने वाला इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज एडजेसेंट। आप बताओ कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लगाएं। आपको पता है ओ ए किस में आता है, टेन थीटा लगा दो। सो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑपोजिट इज 8, एडजेसेंट इज 12। निकाल लो कितना डिग्री जाएगा, कितना इजी हो गया देखो। वरना तुम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन में फंस जाते थे। हाँ अब थोड़ा सा देखो ये वाला देखो, ये कैसे करेंगे। A ladder is placed on the ground at Q to reach the light L। एक लैडर रखी गई भाई, ये लैडर है, फर्स्ट करो ये लैडर है, यहाँ बंदा चढ़ के जाता है। द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, 70 डिग्री का एंगल है भाई विद द ग्राउंड। कैलकुलेट क्यू एल, क्यू एल कैलकुलेट करनी है। तो भाई एंगल के सामने क्या गिवन है आपको, ऑपोजिट। 90 के सामने क्या निकालना है आपने, हाइपोटेन्यूज। और एडजेसेंट का कोई काम ही नहीं है अभी। फॉर्मूला कौन सा लगाना चाहिए हमें, कौन सा फॉर्मूला लगा दें, साइन थीटा लगा दो। साइन 70 इक्वल्स टू 8 अपॉन एक्स, सो एक्स इक्वल्स टू 8 अपॉन साइन 70। निकाल दो आंसर, कितना आंसर आ जाएगा, 8.5 आ रहा है, ठीक है। ठीक है भाई, अब इसका लास्ट पार्ट है, जल्दी से कर लो लास्ट पार्ट, फिर मैं क्लास एंड कर दूंगा। फिर जो बेरिंग वाला क्वेश्चन होगा ना, ये थोड़ा सा एक बेरिंग वाला क्वेश्चन आएगा। बेरिंग वाला क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ये आप लोग होमवर्क में कर लेना, ये वाला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब ये वाला पार्ट बताओ ये कैसे करें, ये गाइड करो, ये कैसे करा जाए, कौन गाइड कर सकता है, ये कैसे होगा। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, सर्च करो, पढ़ो, सोचो और गाइड करो ये कैसे होगा। सोच के बताओ, फिर अभी जाना नहीं कोई, कंप्लीट करवा के जाना। जल्दी से बताओ बेटा। रेशो मेथड से, a vertical pole RS of length 1.6 meter is placed touching the horizontal ground. The light produces a shadow TS of the pole on the horizontal ground. LRT is a straight line and TB equals to 6.5. LRT is a straight line and TB 6.5। अच्छा एक बात बताओ, मुझे निकालनी कौन सी है इसमें से। अब एक बात बताओ, एक बात सोच के बताना, देखो अकलमंदी से सोचो। अगर ये तुम्हारे पास आ जाए, क्या ये इसके लिए भी और ये इसके लिए भी होगा। हाँ भाई, कितने बच्चों ने ये सोचा ही नहीं था एंगल का। अब सुनो, अगर ये मेरे पास आ गया, मैं आसानी से ये निकाल सकता हूँ। तो देखो ये 2 मार्क का है, 2 स्टेप्स आपको शो कराने। सिमिलैरिटी यूज नहीं करना, सिमिलैरिटी के लिए फिर रेशो बताता ही आपको। इसने कहीं पे सिमिलर फिगर बोला हमें, मैं बताता हूँ कैसे। देखो आप इस ट्राइंगल को कंसिडर कर लो पहले। देखो भाई 8 एंड 6.5 ये निकाल लो अब आप पहले, ऑपोजिट एडजेसेंट। तो 10 का इनवर्स मारो, ये निकाल लो पहले। इसका आंसर बताओ क्या आएगा।
ये नॉट टू स्केल दी हुई है ना, डायग्राम गिन नहीं सकते आप उसको। 50.9, तकरीबन 50.9 आ रहा है ना, सही है। तो अब देखो, अब इसको छोटे ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दो। 1.6, 50.9, अब आप निकाल लो ये आर एस टी। अब टी एस निकाल लो, एंगल के सामने वाला इज ऑपोजिट एंड दिस इज एडजेसेंट। सो 10, 50.9 इक्वल्स टू 1.6 अपॉन एक्स, 1.6 ओवर 10, 50.9। निकालो आंसर क्या आता है, कितनी आती है, कितनी आएगी बताओ। 1.3। अली इतना तुम तो कह रहे थे बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। हाँ, सिमिलरिटी में टाइम ज्यादा लगेगा ना सभी। सिमिलर फिगर में भी टाइम ज्यादा लगता है। अगर तुम्हें सिमिलरिटी सारा निकाल लो, एंगल्स का प्रॉब्लम है इधर ना, इसमें कुछ बताया हुआ नहीं है। कोई भी चीज अगर आगे पीछे होती ना, प्रॉब्लम कर जाती है वो फिर। तुमने उसमें टाइम टेबल नहीं पढ़ा मुस्तफा, जो तुम ये कह रहे हो। मुस्तफा टाइम टेबल पढ़ा था। तो बेटा देखो, ये था आज का। ईयर मैं आपको बता दूंगा, ईयर मैं आपको बता दूंगा क्या है इसका। ठीक है भाई। अब आपने ये निकाल लिया, फाइंड कर लिया, ये अब आपका आंसर आ गया। ईयर मैं बता दूंगा, ईयर ना लिखा हुआ नहीं है इधर अभी ना। तो आपका टी एस आ गया 1.3। ठीक है भाई। देखो बेटा, पहले ना ये एंगल निकालेंगे हम इस ट्रायंगल की हेल्प से, एल बी टी की हेल्प से ये वाला एंगल निकालो, टी वाला। देन वो टी की जगह एंगल पुट करके आर एस टी ट्राइंगल में से ये लेंथ फाइंड कर लो, ये वाली। हाँ, सेम एंगल विद डिफरेंट लेंथ्स का केस है। मैं तो हाँ बता दूंगा, उसका आंसर्स मैं दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है बेटा, तो अब आज यहाँ पे हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक रह गया, बेयरिंग्स। हाँ तो मुस्तफा, उसमें जाकर चेक तो करो कि टाइम कौन से टाइम पे लिखा हुआ है, कौन से टाइम पे ट्रांसफॉर्मेशन की क्लास है, कौन से डे पे है, किस वक्त है, जाके देखो तो। जी अहमद बोलो। ठीक है बेटा, कल हम करेंगे, बेयरिंग से स्टार्ट ले लेंगे। ये वाला क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क ले जाओ, ये एज अ होमवर्क कर लो। ठीक है बेटा, ये होमवर्क में सेंड कर दूंगा। चलो, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।